केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत फरसगांव और केशकाल में शिक्षकों से ठगी करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। इस पूरे मामला में कोंडागांव पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कर एक बड़ा खुलासा करने वाली है। जानकारी अनुसार इस पूरे मामले में 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और लगभग 70 से 80 शिक्षक लोन ठगी का शिकार हुए। कोंडागांव पुलिस अधीक्षक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इनकी से जानते क्या पूरा मामला कि हमारे फरसगांव केशकाल क्षेत्र में शासकीय शिक्षकों को और कर्मचारियों को बढ़े हुए धन के लाभ का प्रलोभन दे करके मल्टीपल लोन स्वीकृत कराए गए थे और इन लोन्स का बहुत बड़ा अमाउंट जो है आरोपियों के द्वारा अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किया गया और प्रारंभिक 5-6 महीनों में पीड़ितों के किस्त इत्यादि वो भरते रहे। 7-8 माह के बाद जब किस्तों का भरना बंद हो गया और बैंक से नोटिस आने लगे, तब पीड़ितों को पता लगा कि उनको प्रलोभन का लाभ दिलाकर ठग लिया गया है और यह बड़े पैमाने पर कारित किया गया था। अभी तक इस पूरे मामले में हमने 4 प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। 2 जो है वो थाना केशकाल में के प्रकरण है, 2 जो है वो थाना फरसगांव के प्रकरण है। इन चारों प्रकरणों की तफ्तीश में अभी तक की हमारी जानकारी के हिसाब से लगभग 80 या उससे अधिक शिक्षक इसमें पीड़ित के रूप में सामने आए हैं और जब हमने इसकी पतासाजी और तफ्तीश शुरू की तो इसके लिए फिर हमने 2 पृथक टीमों का गठन किया। एक टीम का नेतृत्व एसडीओपी केशकाल अरुण नेताम और विकास बघेल कर रहे थे और दूसरी टीम अभिनव उपाध्याय और श्रीवास के नेतृत्व में काम कर रही थी। इन टीमों ने फिर अपनी एक कार्य योजना बनाई और कार्य योजना को उन्होंने क्रमशः बड़े अच्छे तरीके से फलीभूत किया, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। मल्टीपल बैंक्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। HDFC, ICICI बैंक, SBI बैंक, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, इन बैंकों से पीड़ितों को लोन दिलाया गया है। लोन दिलाने के लिए जो प्रक्रिया थी उसमें इन्होंने एक लूप होल खोजा और उस लूप होल का हमारे आरोपियों ने बड़े अच्छे से फायदा उठाया है। किसी एक बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो 6 से 7 दिन फ्लोट होने में लगता है, जो कि उनके सिविल स्कोर और अन्य ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में दिखता है। तो इन्होंने क्या किया कि ए बैंक से इन्होंने पहले दिन लोन दिलाया और उस लोन को दर्शित होने में चूंकि 5 से 6 दिन लगते हैं, तो उन्होंने दूसरे या तीसरे दिन बी बैंक से भी लोन दिला दिया। अब बी बैंक को यह तथ्य मालूम नहीं है कि उसने ए बैंक से लोन लिया हुआ है, क्योंकि वो 6वें या 7वें दिन फ्लोट होगा या स्क्रीनिंग करने पर दिखेगा। इस तरह से पीड़ितों को मल्टीपल लोन दिलाया गया। दूसरा, पीड़ितों के निवास स्थान और उनके पते भी कागजों में परिवर्तित कर दिए गए ताकि लोन और आसानी से मिले। हमने कई ऐसे आधार कार्ड रिकवर किए हैं जिसमें प्रार्थी जो है या पीड़ित जो है उसका मूल आधार कार्ड कोंडागांव से संबंधित है, लेकिन उस आधार कार्ड को कूटरचित करके, फोर्ज्ड करके उसको अंबिकापुर निवासी बता के वहां से भी लोन सैंक्शन कराया गया है। तो इस तरह से इस प्रक्रिया में हमको कूट रचना भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित पाई गई है। जब ये सारी चीजें हुई उसके पश्चात टीमों ने विभिन्न जगहों पर धरपकड़ और दबिश देना आरंभ किया और इस दबिश के परिणाम स्वरूप सन्ना जशपुर से हमने वीरेंद्र तिर्की को गिरफ्तार किया है। जो टीम सरगुजा गई थी उसने सोनी को गिरफ्तार किया और इसी तरह से एक टीम हमारी सारंगगढ़ गई थी जिसने इस मामले में लोन एजेंट की मुख्य भूमिका निभा रहे जांगड़े जी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक अन्य प्रकरण में, इसी भांति के अन्य प्रकरण में निरुद्ध शिव शंकर की भी भूमिका हमने देखी कि हमारे केस में भी पाई गई। फलस्वरूप माननीय न्यायालय से हमने प्रोडक्शन वारंट हासिल किया और उसको भी अपने केस में मुलजिम बनाया है। इसके अलावा अभी हमारी जो है तफ्तीश और पतासाजी लगातार जारी है। आने वाले दिनों में आपको और गिरफ्तारियां प्रकरण में दिखेंगी और इन लोगों के द्वारा जो संपत्तियां अर्जित की गई हैं इस अवधि में, उन संपत्तियों की भी पतासाजी की जा रही है और उन संपत्तियों के लिए भी फिर हम अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे ताकि पीड़ितों को कुछ राहत मिल सके। सर, जब लोन ले रहे थे उस दौरान तो बाकायदा ये बताया जा रहा है कि 60% जो लोन दिलवाने वाले उनको और 40% तुम रखो और 40% के शिक्षक लोग तो बाकायदा फायदा पा चुके हैं और
उसका लाभ अर्जित किया है, लेकिन वो छुपाया गया, उन पर क्या करें? नहीं, ये छुपाने वाली बात नहीं है। पूरे प्रकरण में यदि आप देखेंगे तो हमारी विधि ये कहती है कि यदि आपको प्रलोभन दे करके, राशि के बढ़ा करके पैसा देने का यदि कोई आश्वासन देता है तो वो अपराधी है, न कि प्रलोभन में आ करके पैसा जमा करने वाला अपराधी है। तो इस मामले में भी यही है कि इन्होंने प्रलोभन उनके मन में कारित किया और उनसे लोन स्वीकृत करा करके एक बड़ी मात्रा अपने पास रख ली थी। तो प्रलोभन में आकर के पीड़ितों ने अपना जो है धन उनको दिया और इस सारे ट्रांजैक्शंस के हमारे पास ऑनलाइन पूरे रिकॉर्ड्स भी आ चुके हैं। सबसे पहले सूचना पुलिस को इस मामले में कब मिली और ये पूरा जो केस आप लोगों ने सॉल्व किया, कितना बड़ा चैलेंज रहा? देखिए, इस पूरे मामले में सुगबुगाहट तो लगभग 1 वर्षों से चल रही थी, लेकिन पीड़ित हमारे सामने धीरे धीरे आए और पिछले मार्च में पहला केस हमने रजिस्टर किया, जो कि थाना केशकाल में हुआ। उसके बाद और पीड़ित सामने आए तो दूसरा प्रकरण रजिस्टर किया। इसी तरह से इस विकास खंड के जब पीड़ित आए तो यहाँ भी रजिस्टर किया और विगत 2 माह में फिर हमने ये सारे चारों प्रकरण रजिस्टर किए। और प्रकरणों में जब हमने मोडस ऑपरेंडी देखा तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए एक चुनौती थी, क्योंकि हमने इसमें शून्य से शुरुआत की थी और जब हम शून्य से शुरुआत करते हैं तो जाहिर है गिनती कठिन होती है। तो शून्य से अभी हम 6 तक पहुंचे हैं और ये आंकड़ा निश्चित रूप से और आगे बढ़ेगा। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है और जो प्रार्थी जीत रहे हैं वो क्या पूरे शिक्षक हैं या और भी प्रोफेशन? अधिकांश, मेरे ख्याल से लगभग 95% या लगभग सभी शिक्षक गण हैं। इसमें 2 शिक्षकों की संदिग्ध भूमिका भी है जो कि वर्तमान में फरार हैं और उनके लिए हम लगातार दबिश दे रहे हैं और हमारा आने वाला जो है प्रयास यही है कि हमको शीघ्र इस मामले में इन सभी मामलों में अरेस्ट कर सकें। हाँ जी जी इन सब से शिक्षक सारे अनजान थे? जी, शिक्षकों से उनका मूल आधार लिया गया और उनको ऑनलाइन लोन पास करने का भरोसा दिलाया गया। शिक्षक यही थे, उनके दस्तावेज उनसे लिए गए, उन दस्तावेजों को लेकर के एजेंटों ने उसमें मैनिपुलेशन किया और संबंधित बैंकों में जमा किया। आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं इसमें इन लोगों ने किसी बड़ी कंपनी के माध्यम से इन्वेस्ट करने की बात बताई है और ये सभी व्यवसायी वर्ग के आरोपी हैं। अभी तक हमारे जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं ये व्यवसायी वर्ग के हैं और एक इसमें बैंक का भी आरोपी है। बैंक के आरोपी के पड़ताल में ये पता लगा कि वह प्रत्येक इस तरह के लोन ट्रांजैक्शन में एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त करता था। तो पुराना भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है इनका कि कहीं और भी अंबिकापुर में भी यह सिंडिकेट काम कर रहा था, वहां भी प्रकरण दर्ज हुए हैं और एक आरोपी जो है पत्थल गांव में भी इनके प्रकरण है। एक आरोपी जो है वह अंबिकापुर सेंट्रल जेल में निरुद्ध था, जिसका कि हमने प्रोडक्शन वारंट प्राप्त किया है। एक प्रार्थी को 4 बैंकों से एक साथ लोन मिला है, तो क्या बैंकों की भी कोई संलिप्तता इस मामले में? जैसा कि मैंने आपको अपने बात की शुरुआत में ही बताया कि जो 5 दिन का गैप होता है जिसमें कि ये चीजें फ्लोट होती, जब हम लोन लेते हैं तो इसकी कागजी कार्रवाई पूर्ण करके इसको पूरी तरह से एक स्वरूप देने में 5 से 6 दिन लगते हैं, तब फिर वो ऑनलाइन दिखता है कि मेरे ऊपर कितना लोन है या आपके ऊपर कितना लोन है। इसी बीच की अवधि का उन्होंने फायदा उठाया और ए बैंक से लोन लिया, उसके दूसरे दिन बी बैंक में चले गए, तीसरे दिन सी बैंक में चले गए। अब 5वें दिन अब समझ में आता है कि ए और बी और सी 3 से लोन डिस्पर्स हुए और इन तथ्यों को उन्होंने छिपाया। देखिए, अभी तक की हमारी जांच पड़ताल में विभिन्न बैंक के और कर्मचारियों के जो तथ्य आ रहे हैं, हमने लोन दस्तावेज प्राप्त किए हैं, जब्त किए हैं और मौलिक दस्तावेजों से मिलान भी जारी है। इसी प्रक्रिया में हमने फिर क्रमशः बैंक कर्मचारियों पर भी पूछताछ की है और एक बैंक कर्मचारी को इस प्रकरण में स्पष्ट संलिप्त पाए जाने पर अरेस्ट भी किया है। हम अन्य सभी बैंकों से अभी ये दस्तावेज प्राप्त करके परीक्षण करा रहे हैं, क्योंकि मामला क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का है तो ये धीरे धीरे स्पष्ट होगा और उसके पश्चात निश्चित रूप से जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध हम अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ऐसे ठगी के कई मामलों को उलझाया है जी। इस बार पुलिस को क्या लगता है कि शिक्षक वर्ग एक ऐसा वर्ग जो दूसरों को शिक्षित करता है, उन वर्गों को ही क्यों ये आरोपी टारगेट कर रहे थे? ऐसी क्या स्थिति आ गई कि जी, वर्ग की टारगेट? बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए,
इसमें जो अधिकांश बैंक हैं वो राष्ट्रीयकृत या बड़े रेपुटेड बैंक हैं। यदि मुझसे भी कोई एसबीआई से लाभ दिलाने का झांसा देगा तो मैं निश्चित रूप से एक बड़े संस्थान के द्वारा मिल रहे लाभ के लिए आकर्षित होऊंगा, क्योंकि उसका नाम काफी बड़ा है, राष्ट्रीयकृत संस्थान है और उसकी अनेक ऐसी योजनाएं जिसमें इस तरह की चीजें हमको मिलती रही हैं। लेकिन इसके अलावे उन्होंने यह भी किया कि ये सारी प्रक्रिया हम कर रहे हैं, आपको घर बैठे एक अमुक बड़े संस्थान से ये चीज मिल रही है। तो ये जो दूसरी बात थी इसने भी आकर्षित किया। तीसरी बात, मिलने वाले लाभ का जो प्रलोभन दिया गया वो प्रलोभन बहुत बड़े दर्जे का था। अब प्रारंभिक तौर पर अपराधियों ने शुरुआती कुछ लोगों को ये प्रलोभन का रकम भी दिया, जिससे कि इन्होंने और अधिक विश्वास अर्जित किया और लोग इस कुचक्र में आते गए, इनके झांसे में जुड़ते चले गए। कितने राशि का लोन है इसमें? अभी तक की हमारी जानकारी में लगभग 7.5 से 8 करोड़ रुपए तक की लोन की राशि डिस्पर्स हुई है। सर, इस पूरे प्रोग्राम में सबसे ज्यादा कितने रुपए का लोन दिया गया एक शिक्षक के द्वारा, और क्या अभी और भी शिक्षक होंगे जो देखिए, अभी तक हमारे सामने लगभग 70 से 80 पीड़ितों की सूची प्राप्त हुई, जिनके हम लोन दस्तावेजों की पड़ताल करके जांच आगे बढ़ा रहे हैं। हो सकता है क्षेत्र में और भी पीड़ित हो जो सामने आए और ये संख्या बढ़ सकती है। दूसरा जो आपने पूछा, हाँ मैक्सिमम, हाँ इसमें 15 लाख से 15 लाख तक अधिकतम राशि जो है वो डिस्पर्स की गई है अलग अलग बैंकों से। कहीं पर 7 लाख है, कहीं पर 10 लाख है, अधिकतम 15 लाख रुपए तक हमने अभी तक की छानबीन में पाया है कि 15 लाख तक का जो है ये व्यक्तिगत ऋण स्वीकृत किया गया है। हो सकता है कि आगे हमारे अन्य दस्तावेजों में ये राशि बढ़ जाए। सवाल, अभी भी बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो शर्म के मारे भय के कारण पुलिस के सामने नहीं आ रहे, रिपोर्ट नहीं लिख पा रहे। ऐसे शिक्षकों से जो ठगी का शिकार होती है पुलिस का, देखिए, हमारा इस पूरे प्रकरण में प्रारंभ से ही मानना रहा है कि जो भी पीड़ित हैं वो निसंकोच हमारे सामने आए, अपनी जो भी विवशता है, उनकी जो भी समस्या है वो हमारे सामने रखें। जब हमने यह केस इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया था तो हमारे इस मामले में केवल 7 लोग थे और हमने विवेचना के दौरान ठगी की पतारसी करते करते 7 की संख्या लगभग 70 से 80 तक पहुंचा दी है। और भी जो पीड़ित हैं वो मेरा उन सभी से यही आग्रह है कि वो अपना संकोच त्याग करके हमारे सामने आए, ताकि इस अपराध की अनुसंधान में उनको भी जो है न्याय मिल सके। अब जो ठगी का शिकार हो चुके हैं, जो पैसे दे चुके हैं उनको, अब बैंकों की किस्त वो लोग नहीं पटा पा रहे, अब उनके लिए आगे क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे उनकी लोन माफ होगा या यस, देखिए, ये एक जो आपने पूछा एक पूरी एक वैधानिक प्रक्रिया है। इस वैधानिक प्रक्रिया के तहत अभी हम और अपना पतासाजी करते हुए निर्धारित समय में अभियुक्त गणों के विरुद्ध चार्जशीट पेश करेंगे और साथ में इस दौरान अर्जित की हुई संपत्ति का भी हम ब्यौरा माननीय न्यायालय में रखेंगे, ताकि निर्णय के समय माननीय न्यायालय को स्पष्ट हो सके कि ये जो अर्जित की गई संपत्तियां हैं वो इन्हीं धन से अर्जित की गई हैं और फिर हम माननीय न्यायालय से अपील करेंगे कि इनको राह साथ करके पीड़ितों को इसका लाभ दिया जाए। जैसे कि कोंडागांव पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें लगभग 43 शिक्षकों ने नामजद एफआईआर दर्ज कराया गया था, जिसके तहत फरसगांव में 2 एफआईआर दर्ज हुआ है और केशकाल में 2। इन दोनों थानों में लगभग 4 एफआईआर हुआ था और 4 एफआईआर के तहत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि लगभग 10 से 12 करोड़ पूरे अमाउंट है और बाकायदा शिक्षकों को एक जाल साज करके लोन दिलवाया करते थे। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अगर एक शिक्षक लोन अगर लेता है तो एक साथ 4 बैंकों से 1 सप्ताह के अंतर्गत लोन दिलाया जाता था और उसके एवज में लगभग अगर 40 लाख होता है तो 60% उनको देना पड़ता था और 40% शिक्षक स्वयं रखते थे। उनको यह भी कहा गया कि आपका जो लोन का अमाउंट है वो हमारे द्वारा जमा की जाएगी और आपको कभी पैसा देने की जरूरत नहीं होगी, लोन पटाने की जरूरत नहीं होगी। इसी के लालच में जो शिक्षक है लगभग 60% उन आरोपियों को दिया था। लेकिन जैसे ही 5-6 महीना
उनके खाते में बाकायदा लोन का अमाउंट जमा तो होता गया, लेकिन अचानक उनकी लोन अमाउंट बंद होने के बाद उनको पता चला कि वो ठगी के शिकार हो गए, जिसके तहत उन्होंने केसकाल और फरसगांव थाने में FIR दर्ज किए और इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोंडागांव पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया है कि इस पूरे प्रकरण में लगभग 70 से 80 शिक्षक हैं जो इस ठगी के शिकार हुए हैं। इसमें और भी आगे प्रार्थियों के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। साथ ही अब यह भी देखना होगा कि आगे कोंडागांव पुलिस किस प्रकार के और कार्रवाई करती है। प्रकाश नागा, 24 केस का।